प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर का कानून वो इस संसार के कानून से पूर्ण रीति से उल्टा है। और मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के कानून के बारे में अगर आप जानोगे तो आप उस कानून के ऊपर विश्वास नहीं करोगे और उस कानून को आप मानोगे भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर यहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर का कौन सा कानून और कैसा कानून है जो इस संसार के कानून से उल्टा है? कौन सा है वो कानून और संसार का कानून क्या कहता है? और आपको कौन सा कानून अच्छा लगता है और आप कौन से कानून के पीछे चलना चाहते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो मत्ती उसका 18 थे और उसका 21 और 22 वचन। तब पतरस से पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। आज भी कुछ बातचीत करेंगे, तो इस सारी बातों को ध्यान से सुनना, अपने दिल में उतारना और उसके अनुसार चलना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तब एक बार प्रभु से ने कुछ माफ़ करने के बारे में सिखाया। तो पतरस को ये सवाल हो गया कि मैं मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या बोले, मैं 7 बार उसको क्षमा करूं? तो प्रभु से ने बोला नहीं, 70 गुना। अभी यहाँ पर एक बात हमको दिखाई देती है कि पतरस इस तरह से पूछ रहे कि मेरा भाई मेरे विरोध में कितनी बार पाप करे और मैं कितनी बार माफ़ करूं। इसका मतलब पतरस की गलती नहीं है, कसूर उसके भाई का है। और उसके भाई का कसूर होने के बावजूद पतरस को प्रभु बोल रहे कि तू माफ़ कर। तो पतरस बोलते कितनी बार? बोले क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? तो बोले नहीं, 70 गुना। अभी सोचो कि पतरस अगर माफ़ नहीं करते अपने भाई को, तो फिर कसूर किसका रहेगा? फिर कसूर पतरस का रहेगा। जबकि हुआ ऐसा है कि गलती किसने की? उसके भाई ने की है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सिर्फ पतरस पूछ रहे कि अगर मेरा भाई मेरे विरोध में कोई गुनाह करता है, पाप करता है, तो मैं उसको कितनी बार माफ़ करूं? अभी देखो, पतरस की बातों को हटाओ, उसके भाई की ओर चलते। उसके भाई ने तो कसूर ही किया है, उसके भाई ने तो गुनाह ही किया है। उसके लिए क्या? उसके लिए प्रभु से कुछ नहीं बोल रहे, उसके लिए प्रभु से कोई बात नहीं बता रहे कि उसको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर पतरस पूछ रहे और प्रभु से पतरस के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे परमेश्वर का जो कानून है वो कानून बहुत अलग है। दुनिया किस तरह से चलती है और हमारे परमेश्वर किस तरह से चलते हैं, दुनिया का कानून क्या है और परमेश्वर का कानून क्या है, उसमें बहुत अंतर है। दुनिया ऐसा बोलते हैं कि आपको काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा कमाई कर सकोगे, ज़्यादा पैसा कमाई करोगे तो ज़्यादा इकट्ठा कर सकोगे। इस संसार वालों को मानना है। अच्छा पढ़ोगे तो आपकी अच्छी कमाई होगी, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा कारोबार आप कर सकते हो और अच्छी कमाई कर कर आप कुछ पैसा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए छोड़कर रख सकते हो। ये ऐसा दुनिया वाले ऐसा मानते हैं। और देखने जाओ तो बात सही भी है। अच्छा पढ़ेगा तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा नहीं पढ़ेगा तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? फिर अच्छी जॉब नहीं होगी तो अच्छी कमाई कैसे होगी? और अच्छी कमाई नहीं होगी तो इंसान अपने पास जमा क्या कर पाएगा? तो देखने जाओ तो सारी बातें सही है, लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, ना हमें ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करने को बोल रहे।
उनका कुछ अलग है, उनका कानून कुछ अलग है। मैं एक शहर में जाता हूँ जहाँ गुजरात में एक है मोरबी नाम का एक शहर, और वहाँ पर मैं कई लोगों को ऐसे लोगों को मिला कि जो एक महीने की कमाई 1 लाख रुपए तक करते हो, और जबकि वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं, एक भी क्लास में वो लोग गए नहीं, स्कूल में ही नहीं गए, फिर भी एक महीने की कमाई 1 लाख रुपये। अभी पढ़े लिखे लोगों को भी इतनी तनख्वाह नहीं होती, इतना पैसा तो वो लोग कमाई कर रहे। और ये भी मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 12-13 साल पुरानी बात है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो मुझे लगता है कि उनकी कमाई 2-2.5-3 लाख हो गई होगी एक महीने की, इतनी कमाई वो लोग कर रहे हैं। उनके पास कई मज़दूर लोग हैं, उनको भी वो लोग कुछ तनख्वाह देते हैं। तो दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे तो ही अच्छी कमाई कर पाओगे। मोरबी आज मैं जिनके पास जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं वहाँ पर संगति लगा रहा हूँ, तो उनमें एक भाई साहब है, वो लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं, कमाई भी बहुत अच्छी करते हैं। कंपनी में देखने जाओ तो वो लोग जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा कह सकते, और देखने जाओ तो जॉब नहीं भी करते। वो लोग कांच का काम करते, कांच के ऊपर डिज़ाइन बनाना, फिर वो टेबल आता है, टेबल के ऊपर जो कांच रहता है वो बनाना, उसके ऊपर डिज़ाइन करना। फिर बड़े बड़े घरों में देखो तो अभी बालकनी में कांच लगने लग गए, तो उसका काम करना। अभी वो लोग पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनको ये काम मालूम नहीं कहाँ से इन लोगों ने काम सीख लिया, और उससे अच्छी कमाई उनकी होती है। अभी देखने जाओ तो वो जहाँ पर जिस कंपनी में जा रहे, तो कंपनी वालों ने उनको तनख्वाह से नहीं रखा, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब इनको जब चाहे छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि कंपनी में काम करने के बावजूद भी वो वहाँ के समझ लो कि कारीगर नहीं है, या तो वहाँ के वो लोग ऐसा नहीं है कि उनको उनके साहब की मर्ज़ी से कुछ करना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी के मालिक है। जब चाहो जाओ, जब चाहे वापस आ जाओ, क्योंकि जितना काम करोगे उतना उनको पैसा मिलने वाला है। जबकि एक इंसान जो नौकरी करता है उसको 8 घंटे या 10 घंटे जो भी होता है वो काम करना पड़ता है, और उसकी अपनी नहीं चलती, उसका जो मालिक होगा उसकी उसकी चलेगी। उसको छुट्टी चाहे तो मालिक को बोलना पड़ेगा, और फिर भी वो कितना भी काम करे कमाई उतनी होगी जितनी ठहराई हुई है। तो यहाँ पर देखने जाओ तो कुछ अलग बात हमको देखने को मिलती है। मतलब दुनिया वाले जो कुछ समझे, लेकिन दुनिया का कानून कुछ और है, और दुनिया का जो भी कानून वो हमें एक तरह से सही दिखता है, हमारी निगाहें जब हम दौड़ाते हैं तो हमको सही लगता है। लेकिन जो परमेश्वर का कानून है वो कानून दिखने में उल्टा दिखता है। अभी मैं मेरे एक मित्र से मिला तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं फेल है, 10वीं फेल है। उसने काफ़ी मेहनत की, चलो उसके पिता का कारोबार था, छोटा था, लेकिन उस कारोबार को उसने काफ़ी आगे बढ़ाया, काफ़ी आगे बढ़ाकर वो करोड़पति बन गया। आज उसके हाथ के नीचे कई लोग काम कर रहे, और अच्छी उसके पास कार है, अच्छा घर है, और अच्छे से बिंदास से जीवन जीता है। मुझे मिल गया, मुझे बोलता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, जितना उनको पढ़ना है उतना पढ़ाना, खर्च करना उनके पीछे। बोले हम लोगों ने तो मजदूरी कर ली, बच्चे नहीं कर पाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छी कमाई करेंगे। तो मैंने तो उसकी बातें सुन ली, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन फिर भी वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहा है। पूरी कोठी बना ली उसने, मालूम नहीं कितनी कार उसके पास है, कितने ड्राइवर उसके पास है, जिसकी गिनती हो सकता है उसको भी ना मालूम हो। तो फिर देखने जाओ तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इतना आगे निकल गया है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ऐसी कुछ बातें बैठी हुई है जो संसार की ओर से, और प्रभु से ऐसा कहते हैं कि दो तो दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपको पैसा इकट्ठा करना है, आपको कुछ जमा करना है, तो परमेश्वर कैसे कैसे बोलते हैं, दो तो दिया जाएगा। मतलब आप किसी को दोगे तो आपको भी मिलेगा, आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर की आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर का कानून कुछ और है। संसार वाले क्या बोलते हैं, अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब करो, अच्छी कमाई करो, इकट्ठा कर पाओगे। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, दो तो दिया जाएगा।
मतलब कि आप लुटाओ तो आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का कानून कुछ अलग से है। तो परमेश्वर की बात और संसार की बात है, हमें समझ में नहीं आती। तो पतरस ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा भाई गुनाह करे और मैं माफ़ करूँ कितनी बार। तो परमेश्वर ऐसा ना, पहले तेरे भाई को इधर ला, गुनाह क्यों कर रहा है, मैं पहले उसको डांटता हूँ कि गुनाह नहीं कर रहा है, क्यों अपने भाई के विरोध में जाता है। ये बात ही नहीं है। प्रभु तो इसको बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैं 7 बार क्षमा करूँ, तो देख जा 7 बार बहुत है। तो बोलते हैं नहीं 70 गुना माफ़ कर। और अगर वो नहीं करता, पतरस नहीं करते, तो फिर पतरस का गुनाह। लेकिन जो सही में गुनाह कर रहा है उसके बारे में तो प्रभु उसने कुछ बोला ही नहीं। तो प्रभु यीशु की बातें ना कुछ अलग से, हम जो सोचते ऐसी बातें प्रभु यीशु की नहीं है। प्रभु यीशु की बातें कुछ अलग है, बाइबल के कानून कुछ अलग है, बाइबल की सोच कुछ अलग है और संसार की सोच कुछ अलग से है। क्योंकि संसार अपने दिमाग से चलता है और परमेश्वर अपने दिमाग से चलते हैं। संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर की निगाह में कैसा है, मूर्खता है। मालूम है ना, बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:20 में कि इस संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर की निगाह में मूर्खता है। मतलब कि परमेश्वर जब इस संसार के ज्ञान को देखते तो उनको ये सारा ज्ञान मूर्खता लगता है। जैसे समझ लो ये घर बना, तो ये घर कब बना, जब पैसे आए, जब नक्शा बनवाया, मिस्त्री लगा, तब ये घर बना। और प्रभु को बनाना हो तो उसी शब्द बोल देंगे और उसी वक्त ये घर बन जाएगा। हमें टाइम लग जाता है। तो हमारा ज्ञान वो परमेश्वर की निगाह में मूर्खता है। क्योंकि हम जिस तरह से करते हैं ना, वो तो परमेश्वर को हंसी आएगी, ये कैसे बना रहा है। जबकि परमेश्वर चाहेंगे तो परमेश्वर को सिर्फ शब्द बोलना है और उनका तो काम हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान कुछ अलग है। लेकिन संसार जो है वो कभी भी अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं समझ सकते और परमेश्वर की बातों को भी नहीं समझ सकते। और एक वचन पढ़ो, 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यहाँ पर लिखा है कि इंसान के अंदर जो इंसान का आत्मा होता है, उस आत्मा से वो अपनी बातें जानता है। और इंसान के अंदर क्या है, वो इंसान को पूरी तरह से मालूम है। इसी तरह से अगर परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। क्यों परमेश्वर कौन सी बातें लिख रहे, क्यों परमेश्वर कौन सी बातें हमको बता रहे, कौन सी बातें सिखा रहे, उसके पीछे राज क्या है, तो वो कब पता चलेगा, जब परमेश्वर का आत्मा हो तब। नहीं तो संसार और परमेश्वर के ज्ञान दोनों में हमेशा टकराव होता है। आप कभी भी ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर की बात करो जो परमेश्वर को नहीं मानते, ऐसे लोगों के सामने वो बात बताओ जो वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, तो उनको हंसी आएगी, उनको मूर्खता लगेगा, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि परमेश्वर क्या देखते हैं कि संसार का ज्ञान मूर्खता है। संसार वाले क्या देखते हैं, हम लोग मूर्ख हैं। तो परमेश्वर की बातें कुछ अलग से है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 11 अध्याय और वचन 24। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और उससे उनकी घटती ही होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई बांटता रहता है, देता रहता है, फिर भी उसके पास बढ़ता है। अब ऐसा कैसे होगा, हमारे पास जितना हो हम बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बोले ऐसा नहीं होता, बांटते हैं फिर भी बढ़ता है। और दूसरे क्या लिखा है, जो इकट्ठा करता है फिर भी कंगाल हो जाता है। तो ये परमेश्वर का कानून ही कुछ अलग है कि एक वो है कि जो बांटता है फिर भी बढ़ा देता है। तो परमेश्वर ये बोलते हैं कि दो तो दिया जाएगा, अपने पास रखोगे तो कुछ नहीं होगा, दो दोगे और मिलेगा आपको। मतलब परमेश्वर का कानून। लेकिन संसार का कानून कुछ अलग से। परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो बिखेर देते हैं फिर भी उनका बढ़ता जाता है, जो ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं फिर भी वो लोग कंगाल हो जाते हैं। तो दुनिया की बातें और संसार की बातें अलग से। एक भाई साहब थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जॉब थी उनकी, लेकिन जॉब से उन्होंने रिज़ाइन देकर उन्होंने जॉब छोड़ दी। कारण क्या था, एक तो परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे, दूसरा कारण ये था
कि इस वक्त से पहले छोड़ने के लिए उनको कुछ ज़्यादा पैसा मिलने वाला था। तो उन्होंने सारे गिनती लगाई कि अगर मैं आज जॉब छोड़ देता हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलता है, मुझे इतना पैसा मिलेगा। इस पैसे को अगर मैं बैंक में रखता हूँ, ये स्कीम में रखता हूँ, वो स्कीम में रखता हूँ तो इतना ब्याज आएगा, इतने ब्याज से मेरा गुजारा हो जाएगा। सारी बातें गिन कर फिर उन्होंने वो पैसा लेकर जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर उन्होंने जिस तरह से पैसा रखना था वैसे रख दिया। हर महीने उनको ब्याज मिलता था, उससे उनका घर का गुजारा चलता था। और जो पैसे उनके पास थे वो तो पैसे के वैसे ही रहते थे, सिर्फ ब्याज से उनका गुजारा चलता था। जॉब करनी नहीं थी, अब परमेश्वर के लिए भी वक्त निकाल सकते थे। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारी बात चल पड़ी। तो बातें चलते चलते उन्होंने ये बात बताई, बोले मैंने परमेश्वर का काम करने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी इस तरह से, और मैंने ऐसे ऐसे पैसे रखे। तो मैंने बोला आपने गलत किया है। मुझे बोलता क्यों? मैंने बोला बैंक में जो पैसा रख कर आप ब्याज से जो घर चला रहे हो वो बात गलत है, परमेश्वर तो मना कर रहे। अभी वो मेरे से पुराने विश्वास में थे तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। बोला आपको समझ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, उसके कुछ दिन के बाद उनकी जो पत्नी थी वो जब बाथरूम से नहा कर निकली तो उनका पैर पानी में ऐसे टेढ़ा हो गया। तो जो पैर जहाँ पर पंजा रखते वहीं का जो मोड़ है वहीं की हड्डी टूट गई। तो पहले तो ऐसा है कि बाहर निकलने से इतना कहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब दर्द बढ़ गया, सूजन बढ़ गई तो अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि हड्डी टूट गई है। और हड्डी ऐसे टूटी है, बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी तो अच्छे से गुजारा हो रहा था उनका, अभी जो पैसा मिल रहा था ब्याज से उससे तो गुजारा होने वाला था, उससे ऑपरेशन नहीं होने वाला था। इसलिए जो उन्होंने बैंक में ब्याज पे पैसे रखे थे वो उनको उठाने पड़े। वो उठाने पड़े, फिर खर्च किया। चलो उनकी पत्नी को तो अच्छा हो गया, लेकिन इनका बैलेंस सारा इधर उधर हो गया। अब गुजारा कैसे करें? पैसे तो है, लेकिन अभी वही पैसे खर्च करते रहेंगे तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन हुए और उनके बेटे के अंदर दुष्टात्मा आ गई। बेटे के अंदर दुष्टात्मा आ गई, काफ़ी उसने हल्ला मचा दिया। मुझे भी बुलाया प्रार्थना के लिए, मैं गया भी प्रार्थना के लिए। लेकिन वो भाई साहब अकेले में बैठे थे और मैं और मेरे साथी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन काम नहीं हो रहा था। मैंने बोला परमेश्वर ऐसा क्यों है? बोले तो उस भाई को देख। मैं देखा वो भाई उदास होकर एक और बैठे थे। परमेश्वर ने मुझे बताया वो ऐसा सोच रहे कि इसको कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, जबकि बुलाने वही आए थे। बोले ये लोग जाए तो अच्छा है, मैं मेरे लड़के को अस्पताल लेकर जाऊँ, उसकी दवाई करवाऊँ और वो ठीक हो जाएगा। मैंने भाई को बोला, मैंने बोला भाई साहब आप ऐसा सोच रहे हो? बोले हाँ, इसको कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। बोला आप ही तो हमको बुलाने के लिए आए, आप ही ने बोला ऐसा ऐसा कर रहा है और है भी दुष्ट आत्मा, आप खुद देख लो। बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये इसको दिमागी कुछ समस्या आ गई है, मैं अस्पताल लेकर जाऊँगा, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला देखो आपकी मर्ज़ी। अभी काम अधूरा रह गया, अस्पताल लेकर गए उसको, उसकी दवाई चली, काफ़ी पैसा उसमें खर्च हो गया। वो लड़का ठीक भी नहीं हुआ, दिमागी नुस्ख उसको रहा ही रहा है और ना तो उसको चंगाई मिली, लेकिन उसके पीछे इतना खर्च हो गया कि वो भाई साहब को वापस जॉब करने की नौबत आ पड़ी। और कितनी उम्र में? जब उनकी आयु 70 साल की थी। आज 80 के करीब है, आज भी वो लोग जॉब कर रहे हो। देखो कैसे हालात हो गए। संसार की ओर से क्या सोचा था, पैसा रखूँगा, ब्याज से मेरा गुजारा होता रहेगा और मेरा पैसा उतना का उतना रहेगा, मैं मर जाऊँगा तो मेरे बेटे को उतना ही पैसा मैं देकर जाऊँगा। सही में सब कुछ उल्टा हो गया। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो लुटाते रहते फिर भी उनके पास बढ़ता जाता है, और कई लोग ऐसे जो इकट्ठा करते फिर भी उनके पास नहीं रहता, वो कंगाल हो जाते। तो परमेश्वर का पूरा कानून जो है वो कानून अलग से है। अभी चलो ये तो मैंने सिर्फ पैसे के बारे में बताया, लेकिन मैं बात कुछ और करना चाहता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर का कानून हमारे जीवन में काम करता है। इसको ध्यान से समझना। आजकल ज़्यादातर देखो तो एक पति और पत्नी में ज़्यादातर जो संबंध होने चाहिए वो नहीं होते। ज़्यादातर लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हैं। किसी का पति दारू पी रहा है तो किसी की पत्नी बदचलन है। हर जगह पर अलग अलग कुछ उसके कारण होते, लेकिन जो शांति बनी रहनी चाहिए वो शांति लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरी पत्नी ऐसी है, कोई बोलता है मेरा पति ऐसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, प्रार्थना करो।
अभी जब उनकी बातें सुनते, अगर पत्नी की बातें सुनते हो तो ऐसा लगता है इसका पति सही नहीं है। पति की बातें सुनते हैं कई जगह पर तो ऐसा लगता है इसकी पत्नी सही नहीं है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पति की बात सुनते हैं और पत्नी को कुछ डांट कर आ जाएंगे या तो उनको समझा कर आ जाएंगे कि तू इस तरह से रहे, ऐसा करना है वैसा करना है। अगर पत्नी की बात सुने तो कुछ लोग पति को बोल कर आ जाएंगे तू ऐसा कर वैसा कर, ये है वो ठीक है। लेकिन मैं परमेश्वर के कानून की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का कानून कुछ अलग से है और परमेश्वर हमें कुछ अलग ही सिखा रहे हैं। अभी एक भाई साहब थे और उसकी जो पत्नी थी वो उसको छोड़कर चली गई और किसी और के साथ वो रहने लग गई। अभी ये पति परेशान, पति देखने जाओ तो सही में बहुत अच्छा है और विश्वासी है, सब कुछ देखने जाओ तो उसमें अच्छी बात है, लेकिन उसकी पत्नी सही नहीं निकली। बहुत लोगों ने बोला तू छोड़ दे, ऐसा है वैसा है। वो लड़का मेरे पास भी आया, बोला ऐसी ऐसी परेशानी है। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैंने उसको बाइबल से कुछ अलग बात बताई। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम 28-15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर तू परमेश्वर की जो आवाज़ें नहीं सुनेगा और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो परमेश्वर बोलते हैं कि इतने इतने श्राप जो है वो तेरे ऊपर आ पड़ेंगे। इसका मतलब अगर तू कुछ गलत करेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा कि तेरे ऊपर कुछ दुख आ पड़ेंगे, कुछ बीमारियाँ पड़ेगी, कुछ विपत्तियाँ पड़ेगी। बाद में ये पूरा अगर अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कैसी कैसी बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक तो बात हम पढ़ेंगे और पढ़ो तो उसका 24वां वचन। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो परमेश्वर कहना चाहे ऐसा कब होगा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे। फिर आगे पढ़ते हैं उसका वचन 30। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा। परमेश्वर बोलते मेहनत तू करेगा, सारे काम तू करेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई और करेगा। तू फल लाएगा, खाएगा कोई और। अभी हम किसी को बताएं कि देखो हम बाज़ार से इतने रुपए में फल लेकर आए, हमने घर में रखे थे और ये इंसान आया उसने चोरी कर कर हमारे फल खा लिए, तो हम क्या बोलेंगे? वो इंसान कैसा है, चोरी करता है, फल की चोरी करता है। अगर किसी ने घर बनाया और घर का दरवाज़ा तोड़कर कोई दूसरा वहाँ पर रहने लग जाए तो हम उसके बारे में क्या बात करेंगे कि बोले देखो ये इंसान कितना गलत है, दूसरे का घर है और उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। जो भी देखेगा वो उसी को बोलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऐसा तेरे साथ कब होगा? बोले ऐसा तेरे साथ तब होगा जब तू परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनेगा और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, तो तेरे साथ ऐसा होगा। पति पत्नी के बारे में भी यही लिखा है। तो ये सारी बातें परमेश्वर का कानून देखो, हम हमारे संसार की निगाह से देखते हैं तो हमें वो दोषी नज़र आता है जो सही में परमेश्वर दूसरे को दोषी समझते हैं, लेकिन हम किसी और को दोषी समझते हैं। फिर बाइबल में एक वचन और लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका इसका 10वां अध्याय 5 और 6 वचन। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर में शांति हो। यदि वहाँ कोई शांति का पुत्र होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिस घर में तुम लोग जाओ उस घर में शांति मांगो कि इस घर में शांति हो जाए। लेकिन शांति कब आएगी? बोले वहाँ पर कोई शांति का पुत्र होगा। तो शांति मतलब प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु का बेटा मतलब जो प्रभु यीशु का कहा हुआ करता है, प्रभु यीशु के पीछे चलता है, वो उसको बोलता है शांति का पुत्र। तो शांति का पुत्र वो है जो प्रभु यीशु की आज्ञा मानता है। जो प्रभु यीशु की आज्ञा मानता है उसको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। मैंने इस लड़के को यही बताया, मैं देख बाइबल में तो ऐसा लिखा तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं रह सकती। फिर लिखा है कि तू अगर शांति का पुत्र होगा तो तेरे जीवन में शांति आएगी, नहीं तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरे जीवन में शांति तो है नहीं, तो इसका मतलब गलती तेरी है। अभी पूरी दुनिया उसकी पत्नी की गलती निकाल रही है तो सही गलती,
लेकिन मैंने उसको कुछ और बात बताई, मैंने परमेश्वर का कानून बताया। मतलब तू ये वाला काम कर, परमेश्वर का पुत्र बन जा, शांति का बेटा बन जा, परमेश्वर की आज्ञा मानने लग जा, तेरी पत्नी तेरे पास आ जाएगी। तो ये बात उसको कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन वक्त चलते चलते जब बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर आखिर में उसने मेरी बात मानी और परमेश्वर की आज्ञा मानना उसने शुरू किया। और मालूम है, तभी उसकी पत्नी उसके पास वापस आ गई और शांति से उसके साथ रहने लगी। तो मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर का जो कानून है वो कानून कुछ अलग है, परमेश्वर का मानना कुछ अलग है, और हम जो संसार में रहते हैं उनका मानना भी कुछ और है। परमेश्वर किसकी गलती निकालते? अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो चाहे मुझे कोई अशांति मेरे जीवन में कोई लेकर आता है, परमेश्वर उसका कसूर ऐसा नहीं बोलते कि मैं नहीं निकाल रहा, लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहे। परमेश्वर तो हमको बोल रहे कि तेरे जीवन में क्यों शांति नहीं है, तेरे जीवन में क्यों ऐसा है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, वो भी है नीति वचन में 16 का 7 पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर को किसी का रास्ता पसंद आता है, उसका चाल चलन सही लगता है, तो बोलते हैं परमेश्वर उसके जो दुश्मन लोग हैं उसके साथ भी उसका मेल मिलाप करवा देता है। इसका मतलब हमारा कोई दुश्मन है, हमारे उसके साथ नहीं बनती, चाहे पहले बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन अगर हम सही से चले, हमारा चाल चलन सही हो, हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चले, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं तेरे वैरियों को भी, मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरे साथ मिला दूंगा, मेल मिलाप करा दूंगा। अभी देखो कि अगर हमारा किसी के साथ मेल मिलाप नहीं है तो फिर कसूर किसका है? चाहे सामने वाला ने तो कुछ भी बोला, चाहे वो खुद आकर लड़ाई कर कर चला गया, वो झगड़ा कर कर चला गया, चाहे उसने गालियाँ बोली, जो भी है, दुनिया वालों ने ये सब कुछ देखा, दुनिया वालों बोला सही है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, तेरा चाल चलन सही मेरी निगाह में नहीं है, तेरे रास्ते मुझे पसंद नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा रास्ता परमेश्वर को पसंद है, हमारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद है, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे दुश्मनों को भी हमारे साथ मिला लेंगे। तो कसूर उसका नहीं है, कसूर किसका है? हमारा है, कि हमारा उठना बैठना वो परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए कोई हमारा दुश्मन बन गया, किसी ने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया, तो गलती हमारी है। तो देखो, ये सारे परमेश्वर के कारण कुछ अलग से। तो पतरस प्रभु से यही कहता है कि प्रभु से मेरा भाई कितनी बार मेरे विरोध में पाप करे, कितनी बार मैं उसको क्षमा करूँ? तो प्रभु बोलते हैं, वो बोलता है कि 7 बार, बोले नहीं, मैं बोलता हूँ 70 गुना। लेकिन बात तो ये है कि उसका भाई गुनाह कर रहा है, तो उसके भाई को क्यों परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे, उसके भाई को क्यों परमेश्वर कुछ बता नहीं रहे, पतरस को क्यों नहीं बोल रहे कि तुझे क्षमा करने की क्या जरूरत है, बुला तेरे भाई को, वो तेरी क्षमा मांगे। तो बात कुछ और है और परमेश्वर का उत्तर कुछ और है। परमेश्वर तो पतरस को बोला तू क्षमा कर, 7 बार नहीं 70 गुना, 7 बार का तो तू बोल रहा है, मैं बोलता हूँ 70 गुना। तो हमारे परमेश्वर का कानून अलग से। हम क्या है, दूसरों की गलती निकालते रहते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन सही में अगर हम परमेश्वर के पास चले जाए ना, परमेश्वर हमारी गलती निकालेंगे। इसलिए मत्ती में ऐसा लिखा है, इसका 7वां अध्याय और पहला ही वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। लिखा है ना ऐसा, तुम दोष मत लगाओ। तो हमें दोष लगाने की क्या जरूरत, हम क्या बोल, नहीं इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन परमेश्वर बोलते मत लगाओ। मतलब लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसका मतलब हमने किसी के ऊपर उंगली कर दी तो परमेश्वर की उंगली कहाँ पर आएगी, हमारे ऊपर आएगी। तो परमेश्वर बोलते किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। लेकिन संसार का कानून कैसा है, हम लोग देखिए इससे मेरे साथ है, सही बात है, आप सच्चे हो, वो गलत है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलेंगे, हमने किसी के ऊपर दोष लगाया तो परमेश्वर हमारे ऊपर दोष लगा देंगे, हम गलत ठहरेंगे। तो ये संसार की बातों को छोड़ो और परमेश्वर के कानून को मानो कि हमें सही में किस तरह से जीवन जीना है। गलती सामने वाले की हो या ना हो, आपकी निगाह में जो भी है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में क्या है, हमें क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो हमें किस तरह से जीवन जीना है उसके बारे में देखो, हमें किसको कितनी बार माफ़ करना है वो देखो।
हमें परमेश्वर के रास्ते पर किस तरह से चलना है वो हमें देखना है। लेकिन अगर हम दूसरों की बात करेंगे तो परमेश्वर मना करते थे। तूने किसी के ऊपर दोष लगाया तो बोले तेरे ऊपर दोष लगाया जाएगा। इसका मतलब कि दोष लगाने वाला कौन है? खुद दोषी है। चाहे दुनिया की निगाह में ना हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में तो है ही है। तो परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं। फिर आगे वहीं पर वचन पढ़ते, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा वचन पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूँ? यहाँ पर जो शब्द लिखा है तो पहले क्या थे, ऐसे रेत सीमेंट उससे घर नहीं बनता था। पहले बड़े बड़े लकड़ों से घर बनता था, और जिस लकड़े के ऊपर पूरा घर बनता था तो वो काफ़ी बड़ा होता था। और वो लकड़े की परमेश्वर बात कर रहे, बोले तू तेरे भाई को बोलता है कि तेरी आंख में तिनका है, ला निकाल देता हूँ। लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरी आंख में लट्ठा है। मतलब बड़ा एक पिल्लर के समान, जो नींव डालते हैं ना, पिल्लर बनाते हैं, उसकी बात परमेश्वर कर रहे हैं। पहले वो पिल्लर लकड़े का बनता, बोले तेरी आंख में तो वो है। अभी देखो आँख इतनी छोटी, पिल्लर कितना बड़ा। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि तू किसी की आंख में क्या देखता है, या तो किसी के जीवन में क्यों झांकता है, वो कौन है कैसा, तू उसको छो, तू तेरा देखना। तो परमेश्वर का कानून कुछ अलग है। हम क्या दुनिया में आज़ाद हो जाते, लोगों के आगे बात करें, वो ऐसा है, वो ऐसी है, और इसके लिए मैं उसके साथ ये संबंध नहीं रखता, मैं उसके साथ नहीं बोलता, हम उसका कसूर निकाल कर बैठ जाते। और जितने भी लोग सुनते हैं सभी को अच्छा लगता है, हाँ भाई साहब आपकी बात सही है। लेकिन परमेश्वर की निगाह में क्या है? परमेश्वर की निगाह में सारी बातें उल्टी है। परमेश्वर तो हमारा कसूर निकाल रहे। जो दूसरों का कसूर निकालते हैं, परमेश्वर का कानून क्या है, उसी का कसूर निकालते हैं। तो हमें ये बात में ध्यान रखना है कि परमेश्वर का कानून सबसे अलग है, और हमारा जो न्याय किया जाएगा वो परमेश्वर के कानून के अनुसार न्याय किया जाएगा, संसार के हिसाब से नहीं। संसार की बातों से हमारा न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारा न्याय परमेश्वर के वचन से किया जाएगा। तो ये जो वचन है, वही वचन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, यही वचन हमारे सामने रख दिया जाएगा, और परमेश्वर बोल देंगे मैंने तो ऐसा बोला था, तू कैसा जीवन जिए। और सही में आज तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते, लेकिन जिस वक्त हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे ना, किसी की ताकत नहीं कि परमेश्वर के सामने आंखों में आंख डालकर परमेश्वर को बोल सके कि परमेश्वर मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। वहाँ पर कोई नहीं बोल सकता। और इसलिए हमें ऐसा करना है कि हम सही में परमेश्वर की आंखों में आंख डालकर बैठ सके, देख सके। बोलने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। अगर हम में इतनी हिम्मत आ जाए, जिस तरह से आदम छुप गए, कसूर किसका निकाला आदम ने? परमेश्वर का। तूने जो स्त्री दी उसने मुझे फल खिलाए, लेकिन फिर भी डर तो किसका था? परमेश्वर का डर था। फिर भी छुप तो वही गए। इसका मतलब उसको मालूम है कि गलती मेरी है। चाहे उसने स्त्री के ऊपर दोष लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला ना, अभी तू भी दुखी होकर रोटी खाएगा, अब तू भी सब्जी खाएगा, फल वगैरह नहीं मिलेगा तुझे, और तुझे पसीना बहाकर खाना पड़ेगा। श्राप मिल गया उसको, जबकि वो दोष किसके ऊपर लगा रहा है? परमेश्वर के ऊपर। लेकिन चली कहाँ उसकी? क्या परमेश्वर को कोई दंड मिला? क्या परमेश्वर का कोई कसूर निकला? तो बात यह है कि हम संसार में कुछ भी कर ले, किसी के भी ऊपर दोष लगा दे, किसी की भी गलती निकाल दे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। संसार वाले खुश हो जाएंगे, हाँ भाई साहब आपकी बात सही है, हम आपके पक्ष में। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से न्याय करने वाले हैं, और इसलिए परमेश्वर का न्याय भी सच्चा है। इसलिए इस बात को याद रखो कि संसार जैसे चलता है ना, वैसे तो हमको नहीं चलना है। संसार के कानून के अनुसार नहीं चलना। हमारे साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है, और हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसको मत देखो किसने हमारे साथ गलत किया। अपने आप को देखो, मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज मेरे साथ गलत हो गया। अपने आप को जांचना है, और अपने आप को जांच कर अपने अंदर जो गलती वो निकालना है। इसलिए परमेश्वर बोला तेरी आँख में से पहले वो लट्ठा निकाल दे, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरे भाई की आँख में क्या है। हो सकता है वहाँ पर कुछ है ही ना। तो बात ये समझने जैसी है कि हमारे परमेश्वर का कानून वो सबसे अलग है,
और संसार जिस तरह से चलता है उस तरह से हमारे परमेश्वर नहीं चलते। संसार के कानून के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करने वाले, लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय जो करेंगे वो अपने वचन से करेंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो, चाहे वो बात हमें भारी लगे, टेढ़ी लगे, जो भी लगे, लेकिन आखिर में सामना तो हमें परमेश्वर का ही करना है। और इसलिए परमेश्वर के कानून के अनुसार जीवन जियो। कभी भी किसी की गलती मत निकालो, हमेशा खुद की गलती निकालो और खुद की गलती निकाल कर उसे दूर होकर, उसे छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू करो। क्योंकि दूसरों की गलती हम दिखाएंगे तो संसार खुश होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो पतरस ने बोला कि प्रभु मैं कितनी बार माफ़ करूं? तो ये तो हम समझ लेते कि परमेश्वर ने उसको 70 गुना बोला, लेकिन बात तो यह है कि कसूर तो उसके भाई ने किया था, तो परमेश्वर ने उसके भाई के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला? तो यही परमेश्वर का कानून है। हमारे जीवन में कोई अशांति लेकर आता है तो वो हमारे जीवन में क्यों अशांति लेकर आए? क्योंकि हम शांति के पुत्र नहीं थे, अभी हमारी शांति चल गई। अगर किसी का पति शराब पीता है या लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका कसूर नहीं है। परमेश्वर तो उस पत्नी को देखे, तू मेरे रास्ते पर चलती है, तू मेरी आज्ञा मानती है, तू मेरा कहा हुआ करती है, तो तेरे जीवन में शांति आ जाएगी। तेरे पति को परमेश्वर शांत कर देंगे। लेकिन हम क्या, ये शराब पीता है, इसकी शराब छुड़वाओ, ये गाली बोलता है, इसकी गाली बंद करवाओ, ये लड़ाई झगड़ा करता है, इसका लड़ाई झगड़ा बंद कराओ। लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को करने की ज़रूरत कि मैं शांति की बेटी बन जाऊँ। अगर स्त्री शांति की बेटी बन जाएगी तो उसके पति में अपने आप सुधार आ जाएगा। क्यों? परमेश्वर तक ये मेरी बेटी है। और तू उसको सताने वाला कौन? तू शराब पीकर घर में इसके विरोध में आने वाला तू कौन? परमेश्वर उसको रोकेंगे, लेकिन पहले वो लड़की तो शांति की बेटी बन जाए। तो बात ये है कि हम दूसरे का देखते, वो देखना बंद करो, वो परमेश्वर का कानून नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमको एक ही बात सिखाते हैं, खुद का ही देखो। तो हमें किसका देखना है? किसका? हमें खुद का देखना है। खुद का देखोगे तो खुद को सुधार पाओगे, लेकिन दूसरे को हम सुधार नहीं सकते। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। ये जो वक्त है वो वक्त परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप की परख करें, अपनी आत्मा से बातचीत करें, अपने हृदय में झांक कर देखें और खुद की परीक्षा कर पाए। अगर आज किसी का मेल मिलाप मेरे साथ नहीं तो उसका कसूरवार कौन है? और परमेश्वर अपने वचन से आज हमें यही सिखाते हैं, वो कसूर मेरा खुद का है। अगर आज मेरे जीवन में शांति नहीं, चाहे कोई भी अशांति फैलाता हो, लेकिन मेरे जीवन में क्यों शांति नहीं? क्योंकि मैं शांति का पुत्र नहीं। अपने आप को जांचो। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, अगर आज ऐसा आप मानते हो कि इसके जिम्मेदार कोई और है, तो मैं बोलता हूँ ये बात गलत है। ये परमेश्वर का कानून नहीं है। परमेश्वर का कानून आपको जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए आज आपकी जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के ऊपर ध्यान लगाओ, अपना कसूर ढूंढो कि मैंने कहाँ पर गलती की है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कौन सा ऐसा काम किया जिस कारण मेरी आज ऐसी परिस्थिति है, या कोई मेरे साथ गलत कर कर चला जाता है। और उस गलती को ढूंढकर उससे आज़ाद हो जाओ। उससे आज़ाद हो जाओगे, जो भी सामने वाला है उसको परमेश्वर सुधार देंगे और परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर को आनंद देंगे। लेकिन दूसरों में गलती ढूंढना बंद करें, हम खुद में देखें और खुद को जांच कर परख कर हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी पर होने पाए।